सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि ट्री गॉड ने अपनी मदद करने के लिए भूत को बुलाया था। उसके बाद ट्री गॉड हमेशा के लिए गायब हो गए थे। यू फेंग ने जियोंगफी को मार दिया था, जिससे शियाओ काफी गुस्सा हुआ। पवेलियन मास्टर ने सभी को बताया था कि ट्री गॉड 1000 साल से इस पवेलियन की रक्षा कर रहे थे, मगर वो अब चले गए। अब हम देखते हैं कि पवेलियन के सभी होनहार छात्र मिलकर सभी दुश्मनों को मारने लगते हैं। पवेलियन मास्टर अपनी पावर से बड़ा बंडल आते हैं और मुयान उसमें बिजली का पावर मिला देते हैं, जिसकी वजह से सभी को करंट के झटके लगते हैं और वो मर जाते हैं। दूसरी तरफ वाइन बर्ड क्योंग से कहता है कि ट्री गॉड अब मर चुका है और हमसे जो आत्मा लड़ रही है उसकी पावर तलवार में है, वो हमसे ज्यादा देर तक लड़ नहीं सकेगा। दूसरी तरफ शियाओ के सर पर लगा खजाना बाहर निकलता है, जो उसे बेरद्वान पर्वत पर मिला था, मगर उसे कुछ समझ नहीं आता। वाइन बर्ड और क्योंग अपनी पावर को मर्ज करके भूत पर हमला करते हैं। भूत हमले को अपनी तलवार से रोकने की कोशिश करता है, मगर उसे रोक नहीं पाता, इसीलिए अपने सर पर लगी तलवार को निकाल लेता है, जिस वजह से भूत के सर से खून निकलकर बहने लगता है और फिर से दोनों बर्ड पर हमला करते हैं और दोनों बर्ड मर जाते हैं। भूत अपने पास से ट्री गॉड के सार को निकालकर कहते हैं कि जहाँ भी तुम्हारी जड़ें होगी वहाँ फिर से ब्यूटियन पवेलियन का पुनर्जन्म होगा, ये विरासत नहीं रुकेगी, और सार को टेलीपोर्टेशन पोर्टल के अंदर फेंक देते हैं। तभी शियाओ का खजाना आकर ओल्ड वाइन बर्ड और क्योंग को खा लेता है और शियाओ के सर पर आकर फिर से लग जाता है। तभी उसके पास अचानक से भूत की तलवार आकर गिरती है। तलवार में से भूत की आत्मा कहती है कि रेगिस्तान केओस में होगा, इसीलिए इस टूटी हुई तलवार को थाम लो और ब्यूटियन पवेलियन का फिर से निर्माण करो। तभी एक आदमी देखता है कि भूत वहाँ से चला गया और सभी से हमला करने के लिए कहता है। शियाओ तलवार को उठाकर अपनी प्राचीन सी टेक्निक को एक्टिवेट करके सभी को मारने लगता है। तभी रेड बर्ड एक गोल्डन बर्ड से लड़ता है, जो कि उसे नीचे गिरा देता है। रेड बर्ड कहता है कि मैं अब और मजबूत नहीं हूँ। किंग फेंग की तरफ एक डीमन सांड दौड़कर आता है। किंग फेंग अपने वार से उसे रोक लेता है। जियायू देखती है कि सभी कमजोर हो गए हैं, इसीलिए अपनी पावर से मैजिक रेन करती है, जिससे कि रेड बर्ड ठीक हो जाता है। मगर एक लड़का जियायू पर हमला कर उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है और रेड बर्ड जिया को बचा लेता है। तभी वहाँ एक जलता हुआ बड़ा सा आदमी आता है, जो कि अग्नि सम्राट थे। सभी उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। यू कबीले का एक आदमी सम्राट से कहता है कि तुम्हारा हमसे कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। सम्राट कहते हैं कि पवेलियन लिंगर के लिए बहुत खास है, इसीलिए इस लड़ाई से मेरा भी वास्ता है। जो और नहीं लड़ना चाहते हैं वो इस लड़ाई को छोड़ दो, वरना तुम सारे मारे जाओगे। और अपनी पावर से एक तेज रोशनी को एक्टिवेट करते हैं और उसके साथ ऊपर जाते हैं। यू कबीले का मुखिया कहता है कि किसी को भी यहाँ से जाने मत दो, नहीं तो हमारी समस्या का कोई हल नहीं मिलेगा, और फिर से हमला करता है। वहीं पवेलियन मास्टर कहते हैं कि मैं पवेलियन को बचा नहीं पाया, लेकिन अब मैं इन छात्रों को नहीं मरने दूंगा, भले इन्हें बचाने में मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। और सभी छात्रों के आगे सेफ्टी शील्ड को एक्टिवेट कर देते हैं और ने वहाँ से जाने को कहते हैं। यू कबीले के लोग मिलकर शील्ड को तोड़ देते हैं और मास्टर पर हमला भी करते हैं। यह देखकर लिनमो काफी गुस्सा होता है और उड़कर सभी से कहता है कि मुझे लड़ना होगा, ये मेरे सम्मान की बात है। और यू कबीले के आदमी को मारकर कहता है कि पवेलियन अमर है, मगर वो भी मर जाता है। ये देखकर सभी काफी दुखी होते हैं। मुयान बिजली पावर से एक केव बनाकर सभी बच्चों को वहाँ से भागने के लिए कहते हैं। सभी बर्ड मिलकर पवेलियन को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। शियाओ दौड़कर मुयान की मदद करने के लिए एक ताबीज को अपने ऊपर लगाकर बिजली की केव से बाहर जाता है, मगर मुयान उसे रोककर उससे ओटेक ले लेते हैं और शियाओ को उठाकर केव के अंदर फेंक देते हैं और से कहते हैं कि तुमने जो किया वो बहुत था। फिर हम देखते हैं कि शियाओ इस घटना के बारे में सोते समय याद कर रहा था और वो अब स्टोन विलेज में था। शियाओ उठकर गॉडेस लियो के पास जाता है। गॉडेस लियो से बताती है कि तुम जिस खजाने के पेगोड़ा को बेरद्वान पर्वत से लाए हो वो अधूरा है, लेकिन इसे प्राचीन काल में बनाया गया था, जिसके पास विश्व की स्पिरिचुअल शक्ति है। ये सुनकर शियाओ अपने घुटनों पर बैठ जाता है और गॉडेस लियो से कहता है कि अगर इसके पास स्पिरिचुअल पावर है तो मैंने इसे यूज क्यों नहीं किया, जबकि इसने मेरे सामने बर्ड को निकला था। काश मैं इस खजाने की पावर का इस्तेमाल कर सकता था तो लिनमो पवेलियन मास्टर और मुयान की मौत नहीं हुई होती और इनके साथ में कई छात्रों को भी बचा सकता था। और अगर मैंने जियोंगफी को यू फेंग के बारे में जल्दी जाकर बता दिया होता तो शायद वो भी नहीं मरते। गॉडेस लियो, मैं और मजबूत होना चाहता हूँ। उसके बाद जो कोई मुझे डराने की कोशिश करेगा उसे उसका भुगतान करना होगा। अब मुझे लगता है कि 2 साल हो गए होंगे। आप मुझे फिर से वॉइड गॉड रियल्स
में भेजे। लियू कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, मगर जो तुम दवाई लाए हो उसे अगर तुम इस गांव में लगा दो, ये स्पिरिचुअल सारणी को जगाने में तुम्हारी मदद करेगा। अगले दिन सुबह शियाओ दवाई के पौधों को गांव में लगाने लगता है। तभी जोंगबाओ और बाकी के लड़के बात करते हैं कि जो स्पिरिचुअल औषधि शियाओ ने लगाई है वो बहुत कीमती लगती है। जोंगबाओ कहता है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए और शियाओ के पास आकर पेड़ में पानी डाल देता है। शियाओ कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मैं तुमसे अभी बात नहीं करना चाहता हूँ। जोंगबाओ कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ब्यूटियन पवेलियन जाने के बाद तुम इतना परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो। ये सुनकर शियाओ थोड़ा दुखी होता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है और वहाँ से चला जाता है। शियाओ माओ क्यू के साथ नदी के पास अकेला बैठा होता है। तभी यूनफेंग शियाओ के पास आकर कहते हैं कि तुम जोंगबाओ से लड़ रहे हो, लेकिन वो कब से तुम्हारे घर आने का इंतजार कर रहा था और उसने मुझे बताया था कि उसे एक ईगल का घोंसला मिला है जिसे देखने के लिए वो तुम्हें बुला रहा था। मैं नहीं जानता कि तुम पवेलियन में क्या कर रहे थे और ना ही मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी नहीं जानता कि तुम्हें और मजबूत कैसे बनाया जा सकता है। तो शियाओ कहता है कि जो कुछ हुआ वो सब मेरी वजह से हुआ। मैंने कभी भी किसी से मदद लेने के बारे में नहीं सोचा और मैं अच्छा नहीं कर सका, इसीलिए खुद से नफरत करता हूँ। फेंग कहते हैं कि तुमने जो किया वो अच्छा किया है। तभी शियाओ को मुयान की याद आ जाती है, क्योंकि उन्होंने भी शियाओ को ऐसा ही कहा था। फेंग कहते हैं कि मैं इतना ही जानता हूँ कि तुम दयालु हो और शक्तिशाली होने की वजह से अपनी रक्षा भी कर सकते हो। तुम जहाँ कहीं भी रहो बस खुशी से रहो। वहीं सभी खाना खाते हैं जिनमें रेड बर्ड, जियून और माओ क्यू भी था। शियाओ फेंग को मंकी सीड लिक्विड पिलाता है और उससे कहता है कि न केवल टेस्टी है, यह आपके पुराने घाव को भी ठीक कर सकता है। शियाओ जोंगबाओ के पास आकर बैठता है और उसे कहता है कि तुम खाना खाने के बाद एक पेड़ लगाने में मेरी मदद करना। तो जोंगबाओ कहता है कि मैं इस काम को नहीं करना चाहता और मेरी मदद से तो तुम्हारी परेशानी और बढ़ जाएगी। तुम जो दूध पी रहे हो अभी वो मैंने चमगादड़ का निचोड़ा था और वो काफी बदसूरत है। यह सुनकर शियाओ दूध को बाहर निकाल देता है और सभी हंसने लगते हैं। शियाओ सभी से रेड बर्ड और तुजी को मिलवाता है और कहता है कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। किंग फेंग बताता है कि रेड बर्ड बस उड़ सकता है, ये दुश्मनों को हराने में अभी भी कमजोर है। तो तुजी कहता है कि मैंने अपना बेस्ट दिया था। शियाओ कहता है कि तुम्हारी पावर अभी सील है, मगर तुमने भी रेड बर्ड की तरह काफी साथ दिया है। तुजी बताता है कि मैंने लो फेंग पहाड़ी से गुजरते समय एक चिकन को छुपा लिया था। यह सुनकर शियाओ तुजी से चिकन ले लेता है। चिक उड़कर शियाओ के सर पर बैठ जाता है और उसे मारने लगता है। रेड कहता है कि ऐसा मुर्गा है जिसे गॉड भी पसंद करते हैं, मेरे हिसाब से ये काफी टेस्टी हो सकता है। तुजी कहता है कि इसके अंदर आत्मा का खून है, इसके अंडे एक दवाई की तरह है, अगर इसे रोज अंडे देने का मौका दिया जाए तो अभ्यास करने में सबकी मदद हो सकती है। शियाओ कहता है कि फिर तुमने मुझसे इसे छुपाया क्यों, मगर तुजी कोई जवाब नहीं देता। कुछ समय बाद शियाओ के साथ मिलकर उसके साथ ही पेड़ लगाने लगते हैं। तभी एक औरत सभी बच्चों के लिए खाना लेकर आती है। शियाओ बर्ड पर बैठकर जाता है और सोचता है कि दादा ने मुझे समझाया था कि अगर तुम अपने गुस्से को काबू में नहीं करोगे तो सब तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, इसीलिए अब से मैं उन सभी बुरे सपनों का सामना करूंगा जो मुझे रोक रहे हैं और मैं उनकी रक्षा करूंगा जो मुझसे प्रेम करते हैं। और लियू के पास पहुंच जाता है और उन्हें कहता है कि आपका धन्यवाद, मुझे अब समझ में आया है कि मेरा लक्ष्य अभ्यास करना है, मैं अब और भटकना नहीं चाहता। तो लियू कहती है कि लड़ाई करना और अभ्यास करने के बाद तुम्हें बात समझ आई है और शियाओ को स्काई बर्ड के पंखों का सार देकर कहती है कि तुम्हें मजबूत होने में मदद कर सकती है। शियाओ कहता है कि क्या आप मुझे ट्रेनिंग लेने के लिए फिर से वर्ल्ड गॉड रियस में भेज सकते हैं, क्योंकि मैं जल्दी से अपने अभ्यास को ठीक करना चाहता हूँ। लियू शियाओ से कहती है कि तुम वहाँ जाकर फिर से जन्म लेना और बच्चे की तरह सीखकर और निखर कर आना, मैं तुम्हारी बॉडी की रक्षा करूंगी और उसके आत्मा को वर्ल्ड गॉड रियस में भेज देती है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।